ये बिजली वाले फिर कल अच्छी मारी मैं परसों बाज गई मैं यहाँ मारूंगा तो जब उस वाले में दावा दे गया पहलवान। उनका तो एक ही ध्येय है, पूरे देश की पूंजी निकल के 2 या 3 आदमियों पर चली जा। और मैं ही तो 2-3 आदमी कौन है वो? अडानी अंबानी। चालू करोगे? हाँ, और भीख मांग रहे। प्रशासन को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किसान बैठे, प्रशासन का कोई भी एक नुमाइंदा। नमस्कार दोस्तों, आज अनिश्चितकालीन धरना का शामली में तीसरा दिन है। किसान लगातार परेशान हैं और आज तीसरे दिन भी किसान यहाँ धीरे धीरे संख्या में बढ़ रहे हैं। अब यहाँ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कारण है, किन कारणों की वजह से धरने देश में हो रहे हैं? हर जगह धरने उछले हुए हैं। अभी राकेश टिकैत जी सहारनपुर में पहुंच चुके हैं, वहां भी गन्ने की पेमेंट को लेकर धरना है। यहाँ शामली में भी गन्ने की पेमेंट को लेकर धरना है। अभी कंडेला में महापंचायत हुई, वो विद्युत विभाग के खिलाफ हुई। तो क्या कारण है, किसान क्यों परेशान है? जब सरकार नहीं आई थी तब बड़े बड़े वादे किए गए थे सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा, योगी जी द्वारा, कि हम आएंगे, किसानों के 2022 में आय जो है दुगनी हो जाएगी। लेकिन दुगनी आय हुई कि नहीं हुई, तो किसानों से बातचीत करेंगे। हालांकि मैं भी किसान हूं और मेरा कार्य जो है अपने किसान भाइयों की, अपने मजदूर भाइयों की आवाज को बुलंद करना है। अगर हम इस चीज से पीछे हट जाएंगे, हम इन चीजों से दूर रहेंगे और हम ही अपने लोगों की आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तो हमारी जिंदगी जो है डूबने लायक होनी चाहिए। चंद लोग आ जाते हैं बीच में जो हमें भी गोदी मीडिया समझ लेते हैं, और हमें कोई गोद लेने वाला नहीं है। हम किसानों की ही गोद में बैठ सकते हैं। हम टिकैत साहब की गोद में बैठेंगे, अपने बड़े बूढ़ों की गोद में बैठेंगे। बातचीत करने के लिए कुछ किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कारण है लगातार जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, इनके पीछे क्या कारण है। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते, जयंत चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बनते, क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत जो भी होना था वो कार्य नहीं हुआ और गठबंधन जो है चुनाव हार गया। दोबारा फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब क्या कारण है, इतने वादों के बावजूद भी किसान जो है परेशान क्यों है? क्यों मिल मालिक पैसा देने के लिए आगे नहीं आते? 14 दिन का वादा किया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उनके आदेशों का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कारण है जी? पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कपिल खाटियान है, मैं जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन शामली हूँ। और मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जितने यूट्यूब चैनल हैं, इन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर भी अपना बहुत योगदान दिया, किसानों की आवाज बने। बड़े चैनल तो वहां से चले गए थे तो विरोध में बोल रहे थे, पर आप लोगों ने बड़ा साथ दिया। तो क्या क्या कारण है आपका, क्या किन कारणों की वजह से धरने प्रदर्शन लगातार जारी है देश में? देश में जो है सरकार निरंकुश होती जा रही, वो चाहे किसान हो, मजदूर हो या सर्विसमैन हो, वो किसी की नहीं सुननी। उसमें जो है वे अपने हिसाब से चल रहे। उनका तो एक ही ध्येय है, पूरे देश की पूंजी निकल के 2 या 3 आदमियों पर चली जा। और मैं ही तो 2-3 आदमी कौन है वो? अडानी अंबानी और ये टाटा ग्रुप, ये लोग हैं। और कौन है? इन्हीं से सब पैसा उन्हीं पे चलेगा। आप देख सकते हो कि अडानी जो है 7 साल पहले उसका कोई नाम नहीं जाना था, आज वो विश्व का 30 नंबर का अमीर आदमी है और जल्दी वो नंबर 1 हो जाएगा। ऐसा कहाँ से पैसा हो गया? देश गरीब होता जा रहा और प्रधानमंत्री जी के दोस्त अमीर होते जा रहे। क्या कारण है? कहीं तो साजिश है कुछ। तो इस पर बड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमारी देश की जनता को, किसानों को। भाई इनका पर्दाफाश करना पड़ेगा। देखो विरोध तो होगा, जब हक छीना जाएगा विरोध तो होगा, और उसी के विरोध स्वरूप हम यहाँ पर बैठे हैं। सहारनपुर में भी आज एक पंचायत है, अभी बिजली वाले मामले में यहाँ कंडेले में हुई। तो कहीं ना कहीं आक्रोश बढ़ता जा रहा और ये एक दिन जो है ज्वालामुखी बनकर फट जाएगा और इस सरकार को नष्ट नाबूद ही कर देगा। तो आप क्या कहना चाहोगे जी, जिस तरीके से धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, और परसों जब टिकैत साहब यहाँ आए, उन्होंने कहा कि ये जो हरा गमछा है इसको डाल के रखो। किसके लिए रखे, डरा के? किसको डराना है इस गमछे से? भाई डराना किसी को नहीं है। इस हरे रंग का मतलब है कि ये अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा। देश में विपक्ष कोई नहीं बोल रहा। अगर देश में कोई किसानों की आवाज उठा रहा, वो राकेश टिकैत जी और भारतीय किसान यूनियन उठा रही, और इनसे ही सरकार इनके ही सामने झुक रही। पहले भी झुकी थी और फिर झुकना पड़ेगा। यहाँ गन्ना बकाया भुगतान को लेकर बैठे हैं, 3 दिन हो गए। क्या कारण है कि शामली जिला ही भुगतान नहीं कर रहा, तीनों फैक्ट्री, बाकी के जिले हैं वो भुगतान कर रहे हैं। या तो ये कारण मानना जाए भाई यहाँ से बीजेपी का सफाया हुआ था, ये उसका बदला किसानों से ले रहे, या कोई दूसरे जिले हैं वो कुछ चीनी से अलावा और चीज बना रहे जो महंगी बिक रही, इसलिए उन्होंने भुगतान कर दिया। भुगतान लेकर ही उठा जाएगा। चौधरी साहब यहाँ बैठ गए, ये खाट रोका चल रहा किसान का। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण का मामला 42 दिन से आंदोलन चल रहा, धरना चल रहा था बुटराडे में, वहां भी चल रहा और अभी यहाँ भी है। उसका भी मुख्य मुद्दा है
किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा, जमीन का उचित मुआवजा? 2013-14 का सर्किल रेट है। कौन सा अधिकारी या कर्मचारी या कोई नेता एमपी एमएलए कौन सा अपनी तनख्वाह मंजूर कर लगा 2013-14 की? कोई करने को तैयार हो तो हम भी उस मुआवजे से खुश हो जाएंगे। ये सारी समस्या है उसको लेकर। आप यहाँ बैठे हो, सरकार पे और प्रशासन पे क्या फर्क पड़ेगा इसका? फर्क पड़ेगा, अभी अध्यक्ष जी हैं, टिकैत साहब है, रूपरेखा तैयार होगी, आंदोलन को विस्तार दिया जाएगा। टिकैत साहब कल बता भी रहे थे प्रशासनिक अधिकारियों को कि हमारे पास बहुत सी फार्मूले हैं, बहुत से इलाज हैं, कौन सी टैबलेट काम करेगी वो भी देखी जाएगी। व्यापक रूप से उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर पाई, जो टैबलेट बंगाल के लिए बनाई गई थी, बंगाल में तो काम कर गई, लेकिन यहाँ के लिए जो टैबलेट बनाई गई थी, और लखीमपुर खीरी का जो इतना बड़ा कांड हो गया, वहां बीजेपी 8 की 8 सीटें जीत गई, क्या कारण है? देखो, यहाँ का मुद्दा है उत्तर प्रदेश का या पूरे देश का ही कहें, इन्होंने जातिवाद में और हिंदू मुस्लिम में देश को धकेल दिया। इन्होंने 60 साल 50 साल विपक्ष में रही है पार्टी, इनका और कोई फार्मूला काम नहीं आया कहीं पे भी, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम का फार्मूला काम आया। नौजवान को बहका लिया, आज उसी नौजवान के ऊपर कुठाराघात किया जो किसानों के बच्चे और मजदूरों के बच्चे सेना में जाते थे। क्योंकि मैं एक पूर्व सैनिक भी हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है उसके बारे में। वहां पे कोई उद्योगपति का या किसी बिजनेसमैन का, व्यापारी का बच्चा नहीं है, सिर्फ किसान और मजदूर के बच्चे हैं, जिनको एक रोजगार की आस थी, भाई 17-18 साल की उम्र में फौज की नौकरी मिल जाएगी। सबसे पहले कुठाराघात उन नौजवान के ऊपर किया जिसने इसको वोट भी 100% दी थी। नौजवान ने 4 साल की कर दी, अग्निवीर योजना लेकर आगे। देश के साथ भी धोखा है, देश की सुरक्षा को इतना बड़ा खतरा है, उसका आकलन नहीं कर पाएंगे और बाद में माफी मांगते रहना प्रधानमंत्री जी जैसे किसानों से मांगी थी 3 कानून वापस करने के बाद। लेकिन तब तक देश की सुरक्षा गड्ढे में जा चुकी होगी जब इनकी आंख खुलेगी। किसान यहाँ मौजूद हैं, सुरक्षा जो है ये अपनी तैयार, सुनो, सुरक्षा जो है ये अपनी तैयार करना चाह रहे, ये जो है किसान के बच्चों पे और देश के नौजवानों पे विश्वास नहीं करना चाह रहे। जैसे सरकार अपनी जो करना चाह रहे, पूंजीपति अपना बनाना चाह रहे, तो सुरक्षा कर्मी भी अपने ही तैयार करना चाह रहे और अपने हिसाब से भर्ती करेंगे। अब तो इनकी तो बड़ी साजिश है, ये देश को सही तरीके से चलाना नहीं चाहते, तो ये बड़ा घातक होगा देश के लिए। एक भाई युवा मौजूद है यहाँ पे। भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे? जो 3 दिन से धरना जारी है, इसमें रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, क्योंकि सबसे जरूरी जो है अपने, आप जब आप लड़ने जाओगे, चाहे वो जवान हो किसान हो, पहले मैंने देखा घर में भी सब खा के जब खेत जाया करते थे, तो उसकी व्यवस्था क्या है यहाँ पे? भाई सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम को सब कहना चाहूंगा कि जो वे कोल्लू वाले बैठे हैं और ये सारे बुजुर्ग भी बैठे हैं यहाँ, वे कोल्लू वाले नगद पैसे कैसे दे दे? और चीनी तो हमारे गुड़ से महंगी बिके, ये साल साल 2-2 साल पैसे नहीं दे पाते। ऐसा क्या मामला है? ये जो कोल्लू वाले 2-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए ब्याज पे ला के ये तो नगद पैसे दे दे। अरे जो मिल वाले हैं, मिल वाले करोड़ों रुपए अरबों रुपए ब्याज पे लेके सरकार से, और उनका ब्याज ना दे के फिर उसमें से मूड में से भी छुटवा के पैसे, जब भी किसान का पैसा नहीं देना चाह रहे, ये करना क्या चाह रहे? हमारी तो समझ से बाहर है। जो हमें आप थोड़ा सा आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँ, जो आपकी आवाज वहां तक पहुंचे, हमें तो छोटा सा दूसरा मामला दे दो यहाँ से। भाई भारत में तो थोड़ा सा किसानों के नाम का दूसरा होता हो, हम तो चाहते हमें पढ़ू पे दे दो, हम तो वहां जाकर रह लगे। हमारे बस के नहीं रहा यहाँ रहना, ये डेली ले जूत पत्रम कटे, डेली लट ले खड़े रहे, हम हमारा पेमेंट दो, हमारा पेमेंट, हमारा ही पेमेंट, हमारा ही गन्ना, और ना हमें पेमेंट मिल रहा। कहाँ तक फिर? जहर खाने से तो मर कर रहे, बच बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता हमारा, ना कुछ कर सकते हम आगे। हमारे बाल को जब बच्चे हमारे स्कूल में जावे, जाते मास्टर पूछे भाई फीस कहाँ है, भाई हमारी पेमेंट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई पेमेंट? तुमने ये कपड़ा खरीदा होगा, कपड़ा खरीदने के नाम के पहले अपनी जेब में पैसे लेके गए होगे कि हमें बुरशर्ट लेनी है, पैंट लेनी है, नेकर लेना, अच्छा बनियान लेना। जो माइक लेने गए होगे तुम, तो उसमें भी तो पैसे ले, तो उधार ले आए हो आप बताओ मुझे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँ सरकार को कि कोई भी चीज उधार नहीं मिलती। मिट्टी खरीदने चले जाओ, उससे पहले पैसे देने पड़ेंगे मिट्टी के भी। और क्या हमारा गन्ना ऐसा हो गया हमें इसे उधार दे दे और मांगे है ना? या तो हमें यूं बता दो कि तुम रोड पे कटोरा लेकर बैठ जाओ, एक काम और चालू कर देंगे हमें, फावड़ा अपना ठाका एक कटोरा और धर लगे फावड़े की बराबर। भीख मांगना चालू करोगे? हाँ, और भीख ही मांग रहे।
प्रशासन को यही समझ में नहीं आ रहा कि ये किसान बैठे, प्रशासन का कोई भी एक नुमाइंदा आज तक एक फावड़ा लेकर 2 फावड़े मार के देखे उसने खूड़ में है कोई? बताओ, ये सारे बुजुर्ग लोग बैठे। बुजुर्गों से ही बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी? मेरा जी मुख्यमंत्री के दे सतबीर मुख्यमंत्री गाँव भैंसवाल पड़े मेरा। तो क्या कारण है, आज तीसरा दिन है, कुछ उठने की प्लानिंग करी है नहीं? कारण ये है जी, तंग आए जंग आए, तो इस जंग का मैदान होने वाला है। गांव बीमार हो रही, देश में वे मरने लग रही, धरती माता परेशान हो रही, इसका खा के गद्दारी कर रही। और किसान तुम देख लो, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि ना किसान और जवान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। इन दोनों की जड़ काट दी सरकार ने, तो मतलब किसान भी लिख रखा हाथ पे। अरे यो हाथ पे तो ढेर लगा है। ये तो लखीमपुर खीरी का है। लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था, लखीमपुर खीरी में जिंदों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तो अंग्रेजों ने चढ़ाई थी। जब ये जिंदों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे, लखीमपुर खीरी में जो कांड होता सारी दुनिया देखा, फिर वहां जीत गए। पहली बात तो ये कितने निकम्मे लोग हैं जो वहां जीतन दिए। हमने तो अपने जिले में सब विदा कर दिए। और यो मोदी क्या हो गया, योगी जी कहता गर्मी झाड़ दो करना मुझे फरार की, हमने जब भी विदा करे गर्मी झाड़े। अगर यू देश की गर्मी झाड़ेगा, देश से भी विदा करते हैं। और जो है योगी जी और मोदी जी को बताना चाहता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहता तब मुझे खून दो, तब मुझे खून दो, मैं तब आजादी दे माँ। और ये कह रहे सरकार के जो जितने नेता मंत्री संतरी जो है, विधायक एमपी, जो बोलना बंद कर रखा, सिर्फ एक लिए आदमी के लिए यहाँ काम करे, जो आडवाणी 1300 करोड़ रुपए उसके माफ हुए, 1300 करोड़ किसान के माफ कर देता हूँ। फिर मैं आडवाणी को, मोदी को इन्हें बता देना चाहता हूँ, और योगी जी को मेन कारण के है भाई, जो है नेताजी ने जो हमें जो है हमने खून दिया, उन्हें आजादी दी। आज मोदी जी कह दे रहा, मोदी जी कह रहा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेईमाना जीवन जो है 18-28 के भी चलेगा, जो जीवन खत्म होने लग रहा, हम इसे खत्म नहीं होने देने का, हम इस पर कुर्बान हो जाएंगे। क्या नाम है जी? आजाद। है जी? आजाद। मुझे लग रहा है बनेगी बात है नहीं? अभी तो कुछ नहीं कर रहा। बताओ बनेगी बात कुछ? हाँ बनेगी तो जरूर, जब यहाँ बैठे कुछ तो लेकर उठाएंगे, तो थोड़ा खाली जाएंगे, लेके जाओगे लेके जाएंगे। मूड बना लिया पूरा? खूब बढ़िया, पक्का मूड बढ़िया। लेके पुलिस वाले लगे रखे, लेटर ले गए, लगे रहो, ये भी तो हमारे ही है, ये कौन सा बगलता है रे? बताओ लेके जाओगे जब? तो ना कहो चाचा कहो मजे, नहीं बनता चाचा बिना ना बोलियो। ये इतने बेईमान है, जब जा चुनाव आ गया, चुनाव आने पर नु कहे ए भाइयों, मोदी जी कहता है भाइयों सबका साथ सबका विकास, यहाँ से लगा के गांव से लगा कर दिल्ली तक सारे हाथ जोड़े पांव पकड़े, इस देश को खा जाएंगे। इनका मुंह नहीं है, इनका जुबान नहीं है, इनका चढ़ा है मुंह। इन बेईमान का इलाज क्या होता है? जुटता। इन्होंने कहा भाई पेमेंट 13 दिन में होगा, 13वें दिन पेमेंट। चुनाव में योगी जी कह रहा, मोदी जी कह रहा 13वें दिन पेमेंट, खर्चे में जा लगा 13 महीने हो लिए। ये नू कह रहे बिजली के विषय में, योगी जी कह रहा, मोदी जी कह रहा, कहने अब सब बिल माफ, कर्जा माफ। ये बिजली वाले पड़े कल अच्छी मारी में परसों बाज गया जी, मैं यहाँ मारूंगा तो जब उस वाले में दावा दे गया पहलवान कंपन लगा मार भाग जी भी। इन्होंने बिल माफ कहा, बिल कैसा देते हम? इनका इलाज है लाठी मारो, हलवा खाओ और भाजपा को भगाओ। राजवीर सिंह पहलवान का फुकाने से इनका इलाज है, असली तोड़ दो लाठी में, हटेंगे नहीं हम, हमारे भाई हैं, हट कर नहीं भागेंगे हम। हाँ नूनी रुका करता मैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने किसानों को सुना, और किसान बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा त्रस्त है, और आने वाले जो दिनों में धरना प्रदर्शन जो है लंबा हो सकता है। 3 दिन हो चुके हैं, और गन्ने की पेमेंट को लिए बगैर किसान यहाँ से उठने वाला नहीं है। कैमरामैन हुसैन के साथ अनिरुद्ध चौहान।